एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का चैप्टर है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अनिवार्य संस्कृत में वाचन। आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं सेस्वर वाचन के बारे में। लास्ट क्लास अगर आप सभी ने नहीं वॉच करी तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वीडियोज यूजफुल होती है, क्लासेज आपको समझ में आती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेस्वर वाचन के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाउड और ओरल रीडिंग। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो नोट्स की अगर डिस्कस करूं से आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी को फ्री नोट्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप सभी जाकर उन्हें ले सकते हैं। सेस्वर वाचन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हमें सेस्वर वाचन की आवश्यकता होती है। सेस्वर वाचन या पठन में आवाज के साथ बोलकर किया जाता है, लेकिन देखिए सेस्वर में क्या होता था, यह सेस्वर में हम बोलकर चीज़ों को पढ़, लेकिन मौन वाचन में क्या था, हम बिना बोले उन चीज़ों को मन में पढ़ते थे। सेस्वर वाचन या पठन में आवाज़ के साथ बोलकर किया जाने वाला वाचन को ही हम सेस्वर वाचन कहते हैं। इसमें मुख की उदारता पर विशेष ध्यान केंद्रित रहता है। इसमें आवाज़ की क्रिया में होठ हिलाकर किए जाते हैं, यानी कि आपका मौन वाचन का एकदम अपोजिट सेस्वर वाचन है। अब मैं आपको अपने वर्ड्स में बताती हूँ। आपके पास एक बुक है सामने, ठीक है, पुस्तक है, आपके नोट्स हैं, बुक्स है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उसे आपके सामने है, वो आप उसे बोल बोल कर यानी कि आवाज के साथ पढ़ रहे हैं। इसी को हम कहते हैं सेस्वर पठन। लेकिन आपका मौन वाचन यानी कि सेस्वर वाचन कहते हैं, पठन भी कह सकते हैं, लेकिन मौन वाचन में ऐसा नहीं होता था। बुक्स होती थी लेकिन मन में पढ़ना पड़ता था, उसे हम कहते थे मौन वाचन। लेकिन सेस्वर वाचन में क्या है, किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसमें बोल बोल कर चीज़ों को पढ़ना और आप में उसमें आपके होठ भी हिलते हैं, ये है आपका सेस्वर वाचन। का मतलब होता है आवाज, लेकिन सेस्वर का क्या हो गया, आवाज के साथ पढ़ना। ठीक है, मतलब यही हुआ कि सेस्वर वाचन में आप किसी भी लिखित सामग्री को वाचन यानी कि बोलकर पढ़ना ही आपका सेस्वर वाचन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे राम किताब जोर जोर से पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है, राम जोर जोर से पढ़ रहा है, तो ये आपका मौन वाचन तो नहीं है, क्योंकि बच्चा जोर जोर से पढ़ रहा है या राम पढ़ रहा है, तो ये आपका हो गया सेस्वर वाचन। अब देखिए सेस्वर वाचन के पहले हम उद्देश्य जानते हैं, फिर इसके टाइप्स जानेंगे। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना, ठीक है, ये आपका कहलाता है सेस्वर वाचन का उद्देश्य। देखिए सेस्वर यानी कि आप बोल बोल कर चीज़ों को पढ़ रहे हैं और उसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, ये ही आपका उद्देश्य है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि जब आप वाचन कर रहे हैं यानी कि बोल बोल कर चीज़ों को पढ़ना ही ये आपकी पहली अवस्था है। मन में पढ़ेंगे वो आपकी दूसरी अवस्था है। बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। जब हम बच्चे को क्लास में एग्जाम्पल देखिए, जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए बोल देते कि बेटा आपको यहाँ से पढ़ना है, तो कुछ बच्चे अच्छा नहीं लगता पढ़ना, उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, तो सेस्वर वाचन से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनकी झिझक निकलती है। उच्चारण को शुद्ध बनाना। जब बच्चा सेस्वर करे के मन में पढ़ेगा तो हमें क्या पता बच्चा सही पढ़ रहा है गलत पढ़ रहा है, लेकिन सेस्वर वाचन को वो बोल बोल कर पढ़ रहा है तो हम उसके शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। अशुद्ध उच्चारण को, वाचन में गति एवं प्रवाह का ध्यान रखना। जब हम सेस्वर वाचन करते हैं तो वहाँ हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है, कितनी जल्दी बोलना है, कहाँ रुकते हुए चलना है, किस तरह से चीज़ों को बोलना है, शब्द कौन सा कितने देर में बोलना है। ठीक है, भावों के अनुरूप पाठ वाचन करना। पढ़ते समय आनंद की अनुभूति करना। जब हम चीज़ें पढ़ते हैं तो सेस्वर वाचन में क्या है, हम चीज़ों को आनंद ले लेकर पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आप सभी को कोई क्लियर डाउट हो तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेस्वर वाचन के प्रकार। पठनकर्ताओं की संख्या के आधार पर सेस्वर वाचन दो प्रकार के होते हैं। आपको मुझे लगता है यूट्यूब पर कंप्लीट मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रही हूँ। व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। ठीक है, कक्षा शिक्षण दृष्टि से सेस्वर वाचन तीन प्रकार के होते हैं: आदेश वाचन, अनुकरण वाचन और संवेद वाचन। इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत वाचन। काफी इजी वर्ड्स में आपको समझा रही हूँ। एक व्यक्ति द्वारा आवाज किए जाने वाले सेस्वर वाचन को हम व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। यानी देखिए व्यक्तिगत वाचन से आप समझ सकते हैं किसी भी बुक को अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और उसे सेस्वर वाचन द्वारा पढ़ रहा है तो वो हमारा कहलाएगा व्यक्तिगत वाचन। सामूहिक वाचन हमारा क्या है, सामूहिक वाचन को हम संवेद वाचन भी कहते हैं, जो आपका यहाँ पर आया है किसमें, कक्षा शिक्षण दृष्टि के द्वारा। सामूहिक वाचन को संवेद वाचन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मिलाकर या एक साथ पढ़ना। किसी शब्द को आप पढ़ रहे हैं,
किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो उसको एक साथ मिलाकर और एक साथ पढ़ना ही हमारा सामूहिक वाचन कहलाता है। इसका मतलब होता है आपका ग्रुप रीडिंग, यानी कि देखिए आप यहाँ कह सकते हैं आप 12-13 साल तक के बच्चों को ही ग्रुप रीडिंग यानी कि सामूहिक वाचन करा सकते हैं। हम बच्चों को ग्रुप में चीज़ें पढ़ा सकते हैं, चीज़ों को ग्रुप में समझा सकते हैं, उनसे पढ़वा सकते हैं। ये आपका होता है सामूहिक यानी कि ग्रुप रीडिंग। डिस्कस करेंगे आदर्श वाचन। जब अध्यापक कक्षा के छात्रों के समझ स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो अध्यापक अपने वाचन की गति, यति, आरोह, अवरोह, स्वराघात व बलाघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है। आदर्श रीडिंग को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल रीडिंग। इसे हम बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं। क्या है, जब अध्यापक क्लास में आता है तो जब वो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करता है, खाना किस तरह स्टार्ट करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से, एक आइडियल की तरीके से। देखिए अगर बच्चे को कुछ चीज़ नहीं पढ़ी जा रही है तो उसे एक अच्छे वाले वे में उसे समझाता है। किस तरह से, अपनी खुद की भाषा में बोल कर समझाता है टीचर। जब टीचर बच्चों के सामने या बुक है या कोई नोट्स हैं उन्हें पढ़कर समझा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, फिर उन्हें बच्चे पढ़ रहे हैं वापस से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आदर्श वाचन। क्योंकि जिस तरह से शुद्ध उच्चारण एक टीचर कर रहा है बच्चे भी उसी तरह से करेंगे, तो ये हमारा कहलाता है आइडियल रीडिंग। आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन का अर्थ है कि किसी आदर्श की नकल करना। देखिए जब अध्यापक पढ़ रहा है, टीचर ने पठन किया, ठीक है, फिर उसे सेम बच्चों ने पठन किया टीचर को सुनकर, तो उसी सेम चीज को बोला गया, किस तरह, आदर्श की नकल करना। ये हमारा कहलाता है अनुकरण वाचन। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीछे देखा था हमने, नकल करना, जिस तरह से टीचर आदर्श तरह से पढ़ रहा है, बच्चे उसे सेम टू सेम पढ़ रहे हैं, जिस तरह से भी टीचर, चाहे शुद्ध उच्चारण कर रहा है अशुद्ध उच्चारण कर रहा है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसीलिए इसे विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। यानी कि सुनकर बच्चा सीखता है तो उसी विधि को हम अनुकरण विधि कहते हैं। संवेद वाचन हम किसे कहते हैं? संवेद का अर्थ है एक जगह पर एकत्रित होना। समूह वाचन ही संवेद वाचन कहलाता है, जो मैंने आपको बता दिया। एकत्रित होकर एक जगह पर और उन्हें क्लास को डिवाइड करके 4 बच्चे पढ़ेंगे, 5 बच्चे पढ़ेंगे, इसी को हम संवेद वाचन कहते हैं। सहस्वर वाचन के लाभ देख लीजिए आप लोग। इसमें विद्यार्थी का उच्चारण शुद्ध होता है। सहस्वर वाचन में अगर बच्चा, मैंने आपको पहले बताया था, गलत बोल रहा है तो टीचर उसे शुद्ध उच्चारण कर सकता है कि बेटा आपने यहाँ पर गलत पढ़ा है। इससे भी बच्चों का एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। उच्चारण शुद्ध होने पर शब्दों को लिखने में वर्तनी की अशुद्धि नहीं होती। जब हम देखिए बच्चा उच्चारण शुद्ध होने पर शब्दों को, जब बच्चा शुद्ध उच्चारण करेगा, ठीक है, तो वो लिखेगा भी शुद्ध, ठीक है, तो उससे उसको अशुद्धि नहीं मिल सकती टीचर को, क्योंकि बच्चा शुद्ध लिख रहा है। क्योंकि शुद्ध किस लिए लिख रहा है? क्योंकि उसने शुद्ध सीखा है और शुद्ध बोला है। कक्षा शिक्षण की दृष्टि से शिक्षक के आदर्श सहस्वर वाचन से कक्षा में जीवंतता बनी रहती है। ठीक है, छात्रों की मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार की भाषाओं में सुधार होता है। जब हम बोलते हैं, जब हम सही बोलेंगे, सहस्वर वाचन में हम बोलते हैं, तो उसमें हमारी मौखिक जब हम बोलते हैं और लिखित यानी कि लिखने की प्रक्रिया जो है, उसमें हमारी भाषा में सुधार आता है, क्योंकि हम उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बोल कर पढ़ रहे हैं। यहाँ हमारी सहस्वर वाचन की क्लास खत्म होती है। यहाँ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वाचन में मौन वाचन और सहस्वर वाचन। वीडियो आप सभी के लिए, क्लासेस आप सभी के लिए यूजफुल होती है, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज कनेक्टेड विद माय चैनल।